लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। और गुरुत्वाकर्षण जो है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो देखिए, आपने अनुभव किया होगा, बहुत साधारण सा अनुभव है। कभी आपने ध्यान दिया कि किसी वस्तु को अगर हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, इतनी हाइट से छोड़ रहे हैं, तो छोड़ने पर ये नीचे ही क्यों आती है? ये ऊपर भी जा सकती थी। क्या कारण है कि उस वस्तु की गति का नीचे होना, उस वस्तु की गति का ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? वो कारण क्या है? तो सबसे पहले इसके बारे में विचार करने वाले वैज्ञानिक न्यूटन थे। एक घटना है, बहुत ही साधारण सी है। वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सेब का पेड़ था। वो सेब जो है वो नीचे की ओर गिरा, और नीचे की ओर गिरने पर ही उनके दिमाग में ये विचार आया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। प्रत्येक वस्तु पर एक आकर्षण बल लगा रही है। वास्तव में वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो देखिए, मैंने लिखा है, न्यूटन के अनुसार प्रारंभ में ये माना गया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बाद में यह निष्कर्ष निकला कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पहले तो पृथ्वी के संदर्भ में माना गया, फिर ये माना गया पूरे ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड या प्रत्येक कण दूसरे पिंड या कण को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इसी जिस बल से वो आकर्षित कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके कुछ मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। पहला उदाहरण है, ऊपर फेंकी गई वस्तु का नीचे की ओर लौटना। आप सोच रहे हैं किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है, कुछ ऊंचाई तक जाएगी, वापस लौटकर नीचे की ओर आएगी। तो वो नीचे की ओर इसलिए आ रही है, पृथ्वी उसे क्या कर रही है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, एक आकर्षण बल लगा रही है। दूसरा, आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करता है। पृथ्वी सूर्य के ओर चारों ओर जब गति करती है तो आप ये मान लें वृत्तीय गति होती है। और वृत्तीय गति के लिए आवश्यक होता है अपकेंद्र बल। आगे डिटेल में आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। एक वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल होता है जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना वृत्तीय गति होना संभव नहीं है। यह वृत्तीय गति करने के लिए जो अपकेंद्र बल प्राप्त होता है, वो अपकेंद्र बल सूर्य से पृथ्वी पर लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण प्राप्त होता है। और देखिए, इसके अलावा उदाहरण, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। आप जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो वृत्तीय गति करता है। वृत्तीय गति के लिए अपकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और यह अपकेंद्र बल चंद्रमा पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी से प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है ये देखिए, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, या हम कह सकते हैं आकर्षण बल, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है। इनके बीच की दूरी क्या है r। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। माना, अब हम इसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं, माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। तो हमने बताया F जो है लगने वाला बल, उनके गुणनफल के जो द्रव्यमान है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो F प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2। और उनके बीच की जो दूरी है r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r स्क्वायर की। इससे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी r स्क्वायर कह सकते हैं, या अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, एक ही बात है। अगर हम इन दोनों को सम्मिलित कर लें, कंबाइन कर लें एक साथ, तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2/r स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल G, तो F बराबर आ गया G m1 m2/r स्क्वायर। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, सार्वत्रिक नियम है, उसका जो फार्मूला आ गया वो आ गया F बराबर G m1 m2/r स्क्वायर। जहां पर कैपिटल G है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कैपिटल G क्या कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए, मैंने रफ निकाल के भी बताया है। अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो G बराबर क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर m1 m2। F है बल जिसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन।
आर है दूरी जिसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान किलोग्राम गुणा किलोग्राम, तो क्या होगा किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। और इसका जो मान है ये है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक नियतांक ऐसे नियतांक होते हैं जिनका मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ये कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब